शादी एक सपना होता है। एक बचपन से देखा गया सपना, राजकुमारी की तरह सजना, दूल्हे के संग फेरों के वचन लेना और फिर नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि असली कहानी तो इन वचनों के बाद शुरू होती है। जब मेहंदी उतरने लगती है तो धीरे धीरे एक लड़की के हाथों से उसकी पहचान भी उतरने लगती है। एक बेटी से बहू बनने की चुप्पी। जब एक लड़की बेटी होती है तो वो घर में खुलकर हंसती है, बोलती है, गुस्सा करती है, रोती है और उसके हर भाव को जगह मिलती है। पर जब वही लड़की बहू बनती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो हर समय मुस्कराए। न कोई शिकायत, न कोई थकावट, न कोई अपना दुख जाहिर करने की आज़ादी। घर वही होता है, लेकिन अब हर दीवार पर नियम लिखे होते हैं। अब चाय कैसे बनानी है, नमक कितना डालना है और उठना सोना कब है, सब तय है। उसकी अपनी पसंद। अब वो सिर्फ एक शराफत की चुप्पी बन जाती है। दो सपनों से समझौते की शुरुआत। जिस लड़की के सपनों में नौकरी थी, उड़ान थी, आज़ादी थी, उसे अब पहले रोटियों की गोलाई और रिश्तेदारों की पसंद नापसंद समझनी होती है। शादी से पहले जो लड़की खुद थी, अब वो किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी बन चुकी होती है। वो हर रोज अपने सपनों से थोड़ा थोड़ा समझौता करती है, कभी ये सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और कभी ये मानकर कि यही तो औरत की जिंदगी है। तीन सबके लिए पर अपने लिए नहीं। वो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, सारा दिन सबका ख्याल रखती है। लेकिन जब उसे थक कर एक कप चाय चाहिए होता है तो कोई पूछता तक नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसका होना सिर्फ ड्यूटी बनकर रह गया है। जिसके चेहरे की चमक सबको शादी में पसंद आई थी, अब वही चेहरा थकान, तनाव और नीरसता से भर जाता है। चार रिश्तों की मूक राजनीति। हर घर में रिश्ते होते हैं, लेकिन हर रिश्ता प्यारा हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी बहू को सिर्फ इसलिए ताने सुनने पड़ते हैं क्योंकि वो नई है। कभी सास के मन में पुरानी कसक होती है, तो कभी ननद को लगता है कि अब उसका अधिकार बन रहा है। वो हर दिन सोचती है, मैंने क्या गलती की, जबकि उसने तो बस एक नया रिश्ता अपनाया था। चार रिश्तों की मूक राजनीति। हर घर में रिश्ते होते हैं, लेकिन हर रिश्ता प्यारा हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी बहू को सिर्फ इसलिए ताने सुनने पड़ते हैं क्योंकि वो नई है। कभी सास के मन में पुरानी कसक होती है, तो कभी ननद को लगता है कि अब उसका अधिकार बन रहा है। वो हर दिन सोचती है, मैंने क्या गलती की, जबकि उसने तो बस एक नया रिश्ता अपनाया था। पांच अपनेपन की तलाश। कभी किचन में अकेली खड़ी हो जाती है वो, पीछे किसी की हंसी सुनती है, पर वो हंसी उसके लिए नहीं होती। कभी सबके साथ बैठती है, पर बातों में खुद को ढूंढती रह जाती है। उसका मन अपने मायके की यादों में चला जाता है, जहाँ वो बेटी थी, जहाँ किसी के चेहरे पर उसके आंसुओं का असर होता था। छह पति का साथ या दूरी। शादी का सबसे सुंदर हिस्सा होता है साथी, लेकिन जब वही साथी या तो परिवार के डर से कुछ नहीं कहता या अपने मोबाइल में उलझा रहता है, तो वो लड़की और भी अकेली हो जाती है। उसे लगता है, क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने वादे किए थे कि हम साथ चलेंगे। शादी की सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं होती कि आप दूसरे घर में होते हो। तकलीफ तब होती है जब आप भीड़ में भी अकेले महसूस करने लगते हो। साथ जब सास बहू नहीं और तौरत बनकर देखो। हर रिश्ता एक उम्मीद लेकर आता है। बहू को उम्मीद होती है कि सास माँ जैसी होगी, और सास को उम्मीद होती है कि बहू उसकी तरह त्याग करेगी। लेकिन ये उम्मीदें टकराती है क्योंकि किसी ने कभी दोनों को एक दूसरे की औरत वाली थकान और औरत वाली चुप्पी समझने की कोशिश नहीं की। कभी एक बार बहू की थकान को माँ की तरह समझो और सास के अकेलेपन को बेटी की तरह सुनो, तो शायद एक नया रिश्ता जन्म ले सकता है। 8 खुद से एक संवाद। एक दिन वो लड़की थक जाती है। किसी दिन चाय बनाते हुए आंसू उसकी पलकों से गिरते हैं। नमक सही था, चाय ठीक थी,
पर कुछ था जो नहीं ठीक था। उस दिन वो खुद से पूछती है, मैं कौन हूँ? वो आईने के सामने खड़ी होती है और देखती है एक चेहरा जिसमें उसकी माँ की मुस्कान भी है और उसकी बेटी की उम्मीदें भी। उसी दिन से एक नया संवाद शुरू होता है, खुद से, चुपचाप लेकिन ईमानदार। 9 छोटे छोटे कदम, फिर से जीने की ओर। फिर वो छोटी छोटी चीजें करने लगती है जो सिर्फ उसके लिए होती है। कभी सुबह की चाय अकेले बालकनी में पीना, कभी किताबों के पुराने पन्ने पलटना, कभी माँ से फ़ोन पर बिना वजह बात करना। शायद दुनिया को ये सब बेकार लगे, पर उसके लिए ये वही सांसें हैं जो कभी शादी के बाद रुक सी गई थीं। वो फिर से अपने सपनों को देखना शुरू करती है, चुपचाप लेकिन सच्चे मन से। 10 पति से एक बार फिर बात करना। फिर एक दिन वो अपने पति से बात करती है, पहली बार, डर के बिना, झिझक के बिना। वो कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस खुद से बहुत दूर चली गई थी। अब वापस आना चाहती हूँ, क्या तुम साथ हो? और अगर जवाब में एक सन्नाटा भी होता है तो भी वो डरती नहीं, क्योंकि अब वो खुद के साथ है। मायके की यादें नहीं, ताकत बनती है। अब जब उसे मायके की याद आती है तो वो रोती नहीं, वो उन यादों से ताकत लेती है। कैसे उसकी माँ ने रिश्तों को संभाला था, कैसे उसके पापा ने हर बार उसे हौसला दिया था। अब वो भी वही हौसला खुद में ढूंढने लगी है। कभी साड़ी पहनकर वो खुद को आईने में देखकर मुस्कराती है, कभी बिना वजह मेहंदी लगा लेती है, क्योंकि अब वो फिर से जीना सीख रही है। 12 अब बहू नहीं, एक इंसान के रूप में पहचान। धीरे धीरे घरवाले भी बदलाव देखते हैं। वो लड़की अब पहले जैसी नहीं है। अब वो बहू नहीं, बल्कि एक सोच वाली, समझदार और सशक्त महिला है। अब वो खाना भी प्यार से बनाती है, पर बिना किसी डर या बोझ के। अब वो सबके लिए करती है, पर खुद के लिए भी। एक नई शुरुआत की ओर। शादी एक रिश्ता है जिसमें सिर्फ 7 फेरे नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशें होती है। हर औरत सिर्फ बहू नहीं होती, वो एक बेटी भी है, एक सपनों से भरी लड़की भी है, एक सोचने समझने वाली इंसान भी। उसे बदलना मत सिखाओ, उसे अपनाना सीखो, क्योंकि जब एक औरत को उसका स्वाभिमान, समझ और स्पेस मिलता है तो वही औरत उस घर की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी नई बहू को देखें तो उसे सिर्फ रिश्तों के लेबल से मत देखिए, उसे एक इंसान की तरह समझिए, क्योंकि उसके भी सपने हैं, भावनाएं हैं और एक दिल है जो सिर्फ अपना सा महसूस करना चाहता है। ये स्क्रिप्ट एक भावनात्मक यात्रा है जिसे सुनकर कई महिलाएं खुद को इसमें पहचानेंगी और कई पुरुष पहली बार सुनकर शायद समझें कि शादी के बाद सिर्फ घर नहीं बदलता, एक पूरी जिंदगी बदल जाती है।